जी काउंटर कर रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं काउंटर तो नहीं है यहाँ पर, और भी बुद्धिजीवी यहाँ पर अच्छा बता दीजिए शहजाद जी आप बात रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जनता का मूड तो यहीं से पता चलेगा। शहजाद जी बोलिए। देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, आपने बोला आपको कितने मिलेगी, तो उन्होंने कहा इनको 10 भी नहीं मिलेगी। मतलब ईवीएम ठीक है ना, ईवीएम तो ठीक चल रहा है ना। ये यहाँ पर भी एक बुद्धिजीवी ईवीएम के खिलाफ जो बैठते ना बुद्धिजीवी, यहाँ पर भी दुष्यंत नागर बैठे ईवीएम के खिलाफ सुपारी लेकर। इनसे पूछ लीजिए, अभी तो इनके ही साथी ने कहा है कि 10 भी नहीं आने वाली। मतलब ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम पर विश्वास जारी है। देखिए आज ईवीएम पर गालियां, किस प्रकार से डीएमसी ने बंगाल में हिंसा की है, ये फिर अमेठी का डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं राहुल बाबा को। तो दुष्यंत से पूछे, नर्वस तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये नर्वसनेस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। देखिए हिंसा कहाँ हुई है, कैराना में किसने हिंसा की है। अच्छा नर्वस नजर आ रहे हैं। मैं एक बार दुष्यंत जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार मैं यहाँ जनता से पूछ लूं, भाई अमेठी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, बार बार सवाल होता है अखिलेश जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको लगता है ये सब आप लोग सोचते हैं इन चीजों के बारे में? नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं फिर बताइए। बोलो यार, आओ। अच्छा आपका कोई मत नहीं है क्या? आप बताइए। देखिए बड़े नेता है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बार बार बीजेपी ये पूछती है सवाल। देखिए मैं बता दूं आपको, अखिलेश जी, राहुल जी, इन इंडिया गठबंधन वालों के पास क्या कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? बिहार में तेजस्वी यादव की फोटो लगाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फोटो लगाते हैं, यूपी में अखिलेश जी को लाते हैं, दिल्ली में राहुल जी का पोस्टर लगाते हैं। इनके यहाँ पर गठबंधन के कार्यकर्ता खड़े हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ केजरीवाल जी तो जेल में है, उनका क्या पोस्टर लगेगा? उनकी तो अखबारों में बॉयकॉट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का चल रहा है मामला। दिल्ली में बताइए शराब घोटाले में कि मुख्यमंत्री, इतनी लानत की बात है, केजरीवाल जी को तो आज ही इस्तीफा देना चाहिए। वहां की जनता की मांग है राष्ट्रपति शासन लागू हो दिल्ली में। सबसे पहले तो वहां की जनता की मांग मुरादाबाद वाले बताएं। तो क्यों नहीं बताएंगे? तो हवा है मैडम, मुराद आप भी तो दिल्ली से आई हैं मुरादाबाद की हवा जानने, तो हमें भी पता लगता है दिल्ली में क्या चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में क्या चल रहा है ये बता रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि आज जब यूपी के लिए एक पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 80 सीटें यूपी से आती है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अच्छा विकास करा है, अच्छा काम करा है और हर क्षेत्र में काम करा है। हमारी सेना को उन्होंने बहुत मजबूत करा है। और इसके अलावा जो भाई साहब कहते हैं महंगाई 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 महंगाई, तो उन्होंने जुमला पकड़ लिया महंगाई का। अगर महंगाई अगर कुछ हुई है तो लोगों की प्रॉफिट भी पहले से, कामयाबी भी पहले से बहुत बढ़ जाएंगी। देखिए भाई 102 सीटों पर टिक मार्क हो गया है, कौन आने वाला है? वो कह रहे हैं कि जुमले वाली बात सिर्फ फेंकते हैं, बीजेपी वाकई काम कर रही है। आप बीजेपी क्या काम कर रही है? बीजेपी बेरोजगारी देने में काम कर रही है, बीजेपी जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, बीजेपी 2 बड़े समुदाय में दरार पैदा करने का काम कर रही है। सारे काम बीजेपी कर रही है। हम मान रहे हैं इस बात को, हम मानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। और जहां तक रहा सवाल, अभी जैसा कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो डिसाइड हो जाएगा, जिसकी जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से। हमारे यहाँ तो संख्या बल के ऊपर सब चीजें डिसाइड होती हैं। अच्छा। इंडिया गठबंधन में डेमोक्रेसी है। अच्छा। वहां पर तानाशाही नहीं है। तानाशाही नहीं है कि एक चेहरा है कि साहब यही होगा, चाहे कोई भी कितनी सीटें। उसे तानाशाही कहते हैं या उसे लीडर कहना कहते हैं? वो तानाशाही है क्या? खत्म, समाजवादी ने मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी। डॉक्टर साहब का वोट काट के जाहिर कर दिया कि हमें मुसलमानों का कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सी रुचि वीरा जी आई, थोड़े से हलीम चावल के देख से बंटवाए। इससे पहले एक वहां से आए थे मेरठ से, कुरैशी साहब, उन्होंने बिरयानी बंटवाई थी। मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस बिरयानी का। रुचि वीरा जी बिजनौर से आई है, हलीम चावल बांटे, मुसलमान वोट लेंगी और चली जाएंगी। बहुत बढ़िया भाई, समाजवादी का बेवकूफ समझ रही मुसलमानों को क्या? डॉक्टर साहब का एक चेहरा था, क्यों काटा? जवाब दीजिए। भाई यहाँ पर तो नाराजगी है इस बात से कि एसटी हसन है। मैं आपको बता देता हूँ, विधायकी का चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, जो लोग हार रहे होते हैं वो आपने देखा होगा, बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा खचोड़ती है, तो वो मुंह मारते हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है वो अगर उसके ऊपर कोई भौंकेगा तो वो पतली गली से निकल लेगा। वो मैं जीत, वो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। आप 102 सीटों पे 21 राज्यों में गठबंधन की आंधी चल रही है कि बम्पर आंधी चल अच्छा आंधी चल रही है भाई, वो कह रहे हैं आंधी चल रही है, आंधी में सब ध्वस्त हैं। शांतनु जी, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुरादाबाद में तकरीबन 8 लाख मुस्लिम वोटर हैं शांतनु जी, और जो जिस तरह से मैं आ रही हूँ एक बार, जिस तरह से यहाँ पर कई मुसलमान वोटर्स भी ये बात बोल रहे हैं शांतनु जी कि ये हर वोटर अब अपने लिए अपना हित देखकर फैसले लेता है, तो पहले की धारणाएं ध्वस्त हो रही हैं। आपको लग रहा है कि इन सीटों में कई चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं? जी, खासकर मुरादाबाद की सीट में मेरे ख्याल से 2014 रिपीट होगा। सर्वेश सिंह दोबारा से सीट निकालेंगे, मजबूत कद्दावर नेता है वहाँ से। अभी बात हुई 2 युवाओं की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को कोस रहे थे। इन युवाओं के बारे में एक 52 साल का है, एक 53 साल का, एक 53 साल का है, पता नहीं कहाँ से युवा है।
और दोनों की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस कितनी है पता है? राहुल गांधी की 45%, अखिलेश यादव 2.5 साल रहे उनकी 33%। हमारे यहाँ स्कूल में फेल हो जाते थे 33% पे। ये तो इनकी अटेंडेंस है, तो इनको तो कोसा ही जाएगा। ये कहाँ के तो युवा बच्चे हैं। और बिल्कुल ठीक है, जो ब्लॉक की वोटिंग होती थी कि ये सीट इस ब्लॉक में जाएगी, इस धर्म को जाएगी, इस जाति को जाएगी, वो सब खत्म हो गई। लाभार्थी वोटर बैंक है, उसको 4 करोड़ घर मिले हैं, 10 करोड़ टॉयलेट मिले हैं, 10 करोड़ गैस के चूल्हे मिले हैं, इसलिए वोट पड़ रहा है। वो पुरानी कैलकुलेशन, पुरानी ग्रामर, पुरानी व्याकरण सूचना थी, चेंज हो चुकी है। अब वो टीवी स्टूडियो में जो होता था कि एंटी इनकम्बेंसी, अब प्रो इनकम्बेंसी पे वोट पड़ता है। काम अच्छा होता है, जीवन सुधरता है, इसलिए वोटर जाके वोट करता है। देखिए, इन 102 में से कम 65 से 70 सीटें मिलने जा रही हैं। हाँ जी, देखिए, सुचेता जी, मेरी एक रुचि बड़ी शहजाद जी, दुष्यंत जी, नहीं, इस बात दुष्यंत पर जी- भी है कि दुष्यंत जी के पश्चिम पास बंगाल जवाब में जो नहीं है बम्पर आज। वोटिंग हो रही है, एक मुझे बार तो जरा मौका ही ट्रैकिंग नहीं दिया चलाएंगे, जवाब पहले देने का, देते हैं बंगाल अदर में डिबेट में बम्पर किसी को। वोटिंग हुई है। हाँ, मैं आजा आ रही बोल ही हूँ, नहीं दुष्यंत, अरे दुष्यंत जी, आ इतना रही हूँ आपके बैकफुट पास, कैसे? इसी के आप बाद मुझे आ तो रही मना कर हूँ। दिया, बंगाल आ में रही हूँ आपके 77% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये 5 बजे के आंकड़े हैं। बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर वोट हुआ है और 77% 5 बजे तक के आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? बंगाल में बम्पर वोटिंग, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो 80% छू जाए। जरा बताइए दुष्यंत जी, इसका क्या मतलब है? हालांकि 3 लोकसभा सीटों पर हो रहा है, लेकिन ये बड़े मायने रखता है क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी खुलकर है। आप तो नहीं है, कांग्रेस तो नहीं है वहां पर। नहीं जी, बिल्कुल है कांग्रेस क्यों नहीं है, लेकिन मैं पहले गुप्ता जी का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मोदी जी की कितनी अटेंडेंस है उस पर भी बात होनी चाहिए। हाँ। क्या पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी कितने दिन गए, ठीक कितना है। उन्होंने संबोधन कितने किए, मोदी जी की उम्र कितनी है? मोदी जी तो कोई 42 साल के हैं नहीं, मुझे लगता शायद 73 या 74वें वर्ष में वो हैं। तो इसकी अपेक्षा में तो राहुल जी और अखिलेश जी उनसे युवा ही हैं। और आप उनका एजेंडा देखिए, उनका घोषणा पत्र देखिए, वो दोनों क्या कह रहे हैं? वो लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम आपको महिलाओं को 1 लाख रुपया साल की गारंटी देंगे, हम रोजगार की गारंटी देंगे, हम 30 लाख जो नौकरियां हैं, जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार की, हम उसमें आपको भर्ती देंगे, हम 25 लाख का आपको स्वास्थ्य का बीमा देंगे। ये भाजपा क्या कह रही है? भाजपा सिर्फ राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रही है, कभी अखिलेश जी को क्रिटिसाइज कर रही है, इंडिया गठबंधन के बारे में नए क्रिटिसिज्म लेके आ रहे हैं। सुचरिता, कोई भी सकारात्मक बात नहीं, तो कहने ये के भाई, लिए ऐसे 10 वर्ष ऐसे सत्ता तो में मैनिफेस्टो रहने हर के पार्टी ने बाद बनाए हैं, हमारे सब प्रिय पार्टीज ने साथी वादे किए हैं। नहीं, पूनावाला सुचरिता जी इनसे के पास पूछिए, नहीं है। सुचरिता इनसे पूछिए। इसीलिए मैं मुझे बता तो रहा एक हूं। सवाल का जवाब आज दीजिए, फिर 17 में यूपी क्यों में अलग हो गए थे? इतना 17 में परसेंट क्यों एक अलग सेकंड, हुए? सुचरिता, सुचरिता, 17 में आप वोट जमीन करने नहीं नहीं मिली आए। साथ आने से, सुचरिता। इसलिए अलग हुए थे। सुचरिता, अब सुचरिता, 24 में वही फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ रहा है क्योंकि कोई और फॉर्मूला नहीं है। देखिए, हाँ, बोलिए, सुचरिता, शहजाद जी, बोलिए। ये देश चाहता देखिए, है। दुष्यंत जी ने बोला कि 1 लाख रुपया महीना साल का महिलाओं को देंगे, ये वादा किया। भाई इनसे पूछिए, हिमाचल में 1500 रुपए का तो वादा पूरा नहीं किया, पर पूरा कर दिया। महिलाओं की जान की गारंटी। आज एक कांग्रेस के नेता की बेटी को फयाज ने कैसे चाकू गोंद कर मार दिया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और संदेश खाली में जहां पर वोटिंग बम्पर हो रही है, आप कह रही थी बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ जो शाहजहां ने किया, तो दुष्यंत नागर जी की पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। और बोला, दुष्यंत बोला। नागर जी से पूछिए, अधीर रंजन दुष्यंत चौधरी नागर जी जी से धरना करने पूछिए। गए। नहीं, दुष्यंत आप नागर जी, देश को झूठ बोल आज रहे हैं, दुष्यंत गुमराह नागर कर जी, रहे हैं। आप मेरी आवाज नहीं दबा देश पाएंगे। के दुष्यंत नागर सामने आप जी, झूठ दुष्यंत बोल नागर रहे जी, आप हैं। झूठ का माफी पुलिंदा लेकर आते मांगिए, रहिए, पर आज माफी दुष्यंत नागर जी मेरी मांगिए, आवाज को नहीं माफी दबा पाएंगे। मांगिए।